एपिसोड 8 ठहराव की हवेली पार्ट 2। तहखाने में सब कुछ थम चुका था, आवाजें, कंपन, आत्मा की चीख, यहाँ तक कि हवा भी। लेकिन मुक्ति जानती थी, यह अंत नहीं था। दीवार पर टंगी एक आखिरी घड़ी अब भी 3:13 पर अटकी थी। उस घड़ी से एक ठंडी लहर उठ रही थी, ऐसी ठंड जो शरीर को नहीं, आत्मा को छूती थी। चारुता अब भी यही है, मुक्ति ने कहा। पर हमने तो उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया था। सोनाली बोली। शायद नहीं, रघु फुसफुसाया। या शायद हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। वे तीनों हवेली से बाहर आना चाहते थे, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गुप्पा अंधेरा, टॉर्च की रोशनी तक कांपने लगी। तभी दीवार से आवाज आई, धीमे धीमे खुरचने की, जैसे कोई नाखून से अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वही आवाज, मेरे समय को मत छुओ। मुक्ति ने शांत स्वर में कहा। चारुता, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं, पर तुम बार बार उसी समय पर लौट आती हो। दीवार की एक ईंट धक्का खाकर बाहर गिर गई, पीछे से एक आंख झांक रही थी। पर यह आंख इंसानी नहीं थी, ये घड़ी की सुई जैसी थी, घूमती हुई। मुक्ति ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। कमरे की हवा एक बार फिर हिलने लगी। तापमान फिर से गिरकर 4 डिग्री सी तक चला गया। और तभी फर्श फटने लगा, एक गड्ढा बना, और उसमें एक नई जगह खुल गई, एक बंद कमरा, जिसमें सिर्फ एक लकड़ी की कुर्सी और दीवारों पर बने सैकड़ों घड़ी के चेहरे थे। हर चेहरा चारुता का था, लेकिन हर एक की घड़ी पर सुई 3:13 पर जमी थी। ये क्या है? सोनाली कांपते हुए बोली। ये चारुता की स्मृतियों का कैद खाना है, मुक्ति ने धीमे से कहा। वो बार बार उसी पल में लौटती है, और हर बार उस घड़ी में खुद को दोबारा जीती है। मुक्ति ने ध्यान किया कि कमरे की दीवारों में से एक चित्र सबसे ताजा है। एक खिड़की के पास चारुता बैठी है, हाथ में एक खत। रघु ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, और अचानक आवाज आई, वो नहीं आया। मैंने 7 दिन इंतजार किया। ये पल, जब वो आशा छोड़ बैठी, मुक्ति ने आंखें बंद करते हुए कहा। यही पल उसका आखिरी बना, और अब वही उसे खींचता है। पर वो इस पल से बाहर क्यों नहीं निकलती? सोनाली ने पूछा। क्योंकि ये दर्द अब उसकी पहचान बन चुका है। वो इस दर्द से ही जिंदा है। मुक्ति ने अपनी ओम ताबीज की शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ चावल के दाने और पानी का छींटा किया। वह एक यंत्र बना रही थी, जिससे आत्मा को स्वयं अपनी स्मृति के चक्र से बाहर लाया जा सके। तभी दीवार पर लिपटा चारुता का चेहरा फट पड़ा, उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था, और होंठ खून में भीगे थे। तुम कौन होती हो मेरे समय को बदलने वाली? वो जो तुम्हारा बंद दरवाजा खोलने आई है, मुक्ति बोली। क्योंकि मौत एक पल नहीं, एक रास्ता है, और तुम रास्ता भूल चुकी हो। मुझे समय मत दो, मुझे मेरा ठहराव चाहिए। ठहराव मरने के बाद नहीं होता, चारुता। ठहराव सिर्फ तब होता है जब हम जीते समय खुद को मार दें। तभी हवा में एक दरवाजा प्रकट हुआ, एक अंधकारमय द्वार। यह क्या है? रघु चौंक गया। ये वो दरवाजा है, जो हर आत्मा को आगे ले जाता है। लेकिन चारुता हर बार इससे मुड़ जाती है, मुक्ति ने समझाया। क्यों? सोनाली ने पूछा। क्योंकि उसे अब भी लगता है कि अगर वो उस रात थोड़ा और इंतजार करती, तो शायद उसका प्रिय वापस लौट आता। मुक्ति ने उसकी बात पूरी की। मुक्ति ने चारुता के खत की नकल पढ़नी शुरू की, जो डायरी में मिला था। ग्रेटर देन प्रिय अमन, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो, तो जानो कि मैं आज भी इंतजार कर रही हूँ। मैं अपनी हर रात उसी घड़ी में सुला देती हूँ, जब तुमने कहा था मैं लौटूंगा। लौट आओ, तुम्हारी चारुता। अमन, रघु ने हैरानी से कहा। कहानी में कभी उसका जिक्र नहीं था। शायद यही अधूरापन उसे रोकता है, मुक्ति ने कहा। शायद अमन लौटना चाहता था, पर किसी ने रोका। वे लोग हवेली के स्टोर रूम की ओर गए, जहां पुरानी चीजें पड़ी थी। एक धूल भरे संदूक में एक टूटा हुआ पेंडेंट मिला, अंदर एक कागज। उसी कागज पर लिखा था, ग्रेटर देन चारुता। मुझे जाने नहीं दिया गया। तुम्हारे पिता ने मुझे हवेली से बाहर फेंक दिया, जब मैंने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं लौटना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे मार डाला। अब मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। उसी ठहरे पल में, अमन, सन्नाटा, इतना गहरा कि मुक्ति की सांस भी तेज सुनाई दी। मतलब, सोनाली के शब्द रुक गए। चारुता अकेली नहीं थी, अमन की आत्मा भी ठहरी हुई है, मुक्ति ने कहा। 2 आत्माएं, एक पल में बंद, रघु बोला। अब हमें दोनों को मिलाना होगा, और फिर उनका समय आगे बढ़ाना होगा।
मुक्ति ने वह पेंडेंट जलमहल के जल से शुद्ध किया और ओम मंत्रों के साथ एक नई घड़ी के साथ जोड़ा। जब ये घड़ी 3:14 बजाएगी, तब वे दोनों आगे बढ़ पाएंगे। सभी दीवारों पर टंगी घड़ियां अब कांपने लगी। चारुलता और अमन की आत्माएं धीरे धीरे सामने प्रकट हुई। अब वे पहले जैसे विकृत नहीं थे। उनके चेहरे पर शांति थी और उदासी। क्या अब हम जा सकते हैं? अमन ने पूछा। हाँ, मुक्ति ने मुस्कुराकर कहा। अब आप दोनों साथ हैं और अब आपका ठहराव नहीं, मुक्ति है। जैसे ही मुक्ति ने नई घड़ी की सुई को 3:14 पर सेट किया, एक तेज सफेद प्रकाश कमरे में फैला। सभी घड़ियां एक साथ चटक कर गिर पईं। दरवाजा खुला, हवेली की हवा पहली बार स्थिर हुई और एक दूर जाती आवाज आई। धन्यवाद, अब हम ठहराव से निकल चुके हैं। अगली सुबह हवेली के बाहर गांव वाले एकत्र हुए। कल रात हवेली से कोई आवाज नहीं आई, तिवारी जी ने कहा। 100 साल बाद नींद आई। मुक्ति ने दूर से हवेली की ओर देखा। वह अब सिर्फ एक इमारत थी, कोई साया नहीं, कोई घड़ी नहीं, बस एक शांत स्मृति। एपिसोड 9, 13 नंबर की छत में जानिए उस अपार्टमेंट की छत की कहानी, जहां हर महीने की 13 तारीख को कोई कूद जाता है और कोई चेहरा सीढ़ियों से आपको घूरता है, लेकिन उसकी गर्दन इंसानों जैसी नहीं होती।